हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आ जाए भाई क्लास में अपने सभी साथी के साथ जोरदार तरीके से भाई क्लास को एक बार शेयर कर दे अपने सभी यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। बच्चा हम लोग यहाँ पे आज रीजनिंग में न्यू चैप्टर के साथ उपस्थित हैं। क्या? सिलोजिज्म, न्याय निगमन। प्रत्येक बच्चा भाई जोरदार तरीके से अपने सभी साथी के साथ शेयर कर दे भाई क्लास को, जिससे हर एक बच्चा सीख सके भाई कि कैसे हम न्याय निगमन सिलोजिज्म चैप्टर में कैसे क्वेश्चन आएंगे और उन्हें कैसे बनाएंगे। प्रत्येक बच्चा भाई अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर दे और आ जाए भाई नोटबुक और पेन लेकर सीख ले भाई। इस चैप्टर से बच्चा प्रत्येक एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, तो हर एक बच्चा सीख ले भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैप्टर। अपने सभी साथी के साथ प्रत्येक बच्चा आ जाए क्लास में, और जो बच्चा भी नया है क्लास में वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर देगा। और समझ ले भाई कौन कौन सी क्लासें यहाँ पे चल रही हैं प्रत्येक बच्चा। तो बच्चा सुबह 8 बजे ट्रिक वाली क्लास और 9 बजे सुबह रीजनिंग की क्लास, जो क्लास हम अभी यहाँ पे देख रहे हैं ये सुबह 9 बजे आती है। और फिर इसके बाद शाम 7 बजे ट्रिक वाली क्लास, फिर रात 9 बजे मैथमेटिक कॉन्सेप्ट की क्लास। तो बच्चा सभी क्लासों में हर एक बच्चा आकर सभी क्लासों को ले और अपने एग्ज़ाम के लिए भाई इन सभी क्लासों को लेकर तैयार हो जाए अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो अपने सभी साथी के साथ इस क्लास में हर एक बच्चा आया करे भाई, और फिर समझे यहाँ पर भाई हर एक टॉपिक को सीखता जाए। इसके बाद बच्चा आप खुद ही देख पा रहे होंगे एग्ज़ाम में कि किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से बना पा रहे होंगे। तो चलिएगा भाई, देखिएगा भाई सिलोजिज्म क्या होता है, न्याय निगमन क्या होता है, इसे हम कैसे इसमें क्वेश्चन आएंगे कैसे उनको सॉल्व करेंगे, इस बात को हर एक बच्चा सीखे भाई। देखिएगा बच्चा, सबसे पहले समझिएगा न्याय निगमन, इसके नियम समझ लीजिएगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भाई। नियम यहाँ पे देखिएगा भाई, नियम क्या है बच्चा। इसमें कोई भी एक निष्कर्ष दिया जाएगा, जो भी आपके पास निष्कर्ष दिया गया होगा उस निष्कर्ष को हम क्या करेंगे भाई, गलत साबित करने का प्रयास करेंगे। बच्चा नियम ध्यान से समझिएगा, कुछ निष्कर्ष दिया रहेगा आपके पास क्वेश्चन में, उस निष्कर्ष को हम गलत साबित करने का प्रयास करेंगे। हर एक बच्चा ध्यान से देखिए भाई कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नियम समझ ले बच्चा। जो भी आपके पास निष्कर्ष होगा उस निष्कर्ष को हम जानबूझकर गलत साबित करने का प्रयास करेंगे, गलत साबित करने का प्रयास करेंगे पहले स्टेप पर। और यदि हम गलत दिखाने में कामयाब हो जाते हैं, उस निष्कर्ष को यदि हम गलत दिखाने में कामयाब हो जाते हैं तो बच्चा हम सही और गलत और निष्कर्ष गलत हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, जो निष्कर्ष दिया रहेगा उसे हम गलत साबित करेंगे, और अगर हम गलत साबित करने में कामयाब हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, हम क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, और जो निष्कर्ष हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। फिर से ध्यान से समझिएगा भाई क्या करना है। सबसे पहले जो भी निष्कर्ष दिया रहेगा उसे गलत साबित करना है, और अगर गलत साबित हो जाता है वो तो हम क्या हो जाएंगे भाई, सही हो जाएंगे, और निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और तीसरे स्टेप में क्या करना है, यदि हम गलत दिखाने में कामयाब हो जाते हैं तो हम गलत और निष्कर्ष सही हो जाएगा भाई। इस बात को हर एक बच्चा नोट कर ले भाई। इसमें नियम में पहला नियम क्या है भाई, नियम में सिलोजिज्म का पहला नियम क्या है भाई, यहाँ पे समझ ले हर एक बच्चा। पहला नियम क्या है भाई कि जो भी निष्कर्ष दिया जाएगा उसे हम गलत साबित करेंगे। क्या? जो भी निष्कर्ष दिया जाएगा उसे हम गलत साबित करते हैं। दूसरा नियम समझिए भाई, यदि हम गलत दिखाने में कामयाब होते हैं, गलत दिखाने में कामयाब होते हैं तो हम सही और निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो हम सही और निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तीसरा नियम समझिएगा भाई, यदि हम गलत दिखाने में कामयाब नहीं होते हैं, यदि हम गलत
दिखाने में कामयाब नहीं होते हैं, तो हम गलत और निष्कर्ष सही हो जाएगा। तो हम गलत और निष्कर्ष सही हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा भाई इन बातों को नोट कर ले। क्या है भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है और वो रूल क्या कह रहा है, नियम क्या है। जो भी निष्कर्ष दिया जाएगा उसे हम क्या करेंगे भाई, गलत साबित करते हैं। और यदि गलत साबित करने में हम कामयाब हो जाते हैं भाई, तो हम सही और निष्कर्ष गलत। और यदि हम गलत काम दिखाने में नाकामयाब रहते हैं, कामयाब नहीं होते हैं, तो हम गलत और निष्कर्ष सही हो जाएगा भाई। इस बात को हर एक बच्चा नोट कर ले भाई, जल्दी से नोट कर ले, इस बात को समझ ले, स्क्रीनशॉट ले ले या नोट्स में नोट कर ले। फिर इसके बाद देखेंगे भाई क्वेश्चन में कैसे फॉलो करेंगे इन बातों को, समझिएगा बच्चा। इसके आगे देखिएगा भाई, ये नियम थे। अब इसके बाद और कुछ नियम देखिए। समझिएगा भाई, अगले नियम समझिए। अगले नियम क्या है भाई, आप समझिए बच्चा। जब भी आपके पास जो निष्कर्ष होंगे या कथन होंगे, उनमें से क्या होगा, कुछ क्या दिए होंगे भाई। जैसे यहाँ पे देखिएगा भाई, कुछ दिया होगा या कोई भी दिया होगा। पहला तो कुछ होगा, फिर कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं, या होगा सभी, या कुछ डैश नहीं। तो क्या करेंगे भाई, कुछ को किस में बदल देंगे, और कुछ भी नहीं को किस में बदलेंगे, और कुछ डैश नहीं को किस में बदलेंगे। कुछ को बच्चा बदल देंगे कोई भी नहीं में, कोई भी नहीं। बच्चा ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको नियम बताए जा रहे हैं। अगर आप इन नियमों के हिसाब से चलते हैं तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, इसलिए ध्यान से नियम समझिएगा भी। और जब आपके पास कोई भी नहीं होगा तो यहाँ पे कुछ कर लेंगे, और जब सभी होगा तो कुछ डैश नहीं, और कुछ डैश नहीं में कर लेंगे बच्चा सभी। ये बात हर एक बच्चा नोट कर ले और समझ ले भाई, इसको कैसे फॉलो करेंगे इसको हम बाद में देखेंगे। हर एक बच्चा नोट कर ले भाई जल्दी से इसको, या स्क्रीनशॉट ले ले। फिर इसका बाद देखिए भाई, क्वेश्चन यहाँ पे समझे क्वेश्चन कैसा आएगा। इसके बाद देखिएगा भाई, न्याय निगमन में सिलोजिज्म में क्वेश्चन कैसा आएगा, फिर इसके बाद समझेगा हर एक बच्चा भाई। अब देखिएगा बच्चा, इसके आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन समझे हर एक बच्चा भाई। क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन है बच्चा, आपके पास पहला कथन दिया है क्वेश्चन का, और कथन में पहला कथन क्या है भाई, सभी पेड़ पौधे हैं। क्या है भाई पहला कथन, सभी पेड़ पौधे हैं, ये पहला कथन है। और दूसरा कथन क्या है भाई, दूसरा कथन है कुछ पौधे हरे हैं। कुछ पौधे हरे हैं, ये आपके पास कथन है। अब देखिएगा बच्चा, इसके निष्कर्ष क्या हैं, निष्कर्ष क्या निकल रहा है। तो निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष क्या है भाई, सभी पेड़ हरे हैं। और इसके बाद दूसरा निष्कर्ष क्या है भाई, दूसरा निष्कर्ष है भाई कुछ पेड़ हरे हैं। ये आपके पास है भाई क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का बच्चा देखिए,
अब इसके पास ऑप्शन कैसा रहेगा, हर एक बच्चा देखिएगा भाई। ऑप्शन प्रत्येक बच्चा देख ले भाई, ऑप्शन किस प्रकार से दिया रहेगा आंसर का। यहाँ पे देख ले भाई, पहला ऑप्शन है ए नंबर, केवल पहला सही है या केवल दूसरा सही है। बी नंबर है ये भाई, और सी नंबर में है, सी नंबर पे है बच्चा क्या, दोनों सही हैं। और डी नंबर पे कोई सही नहीं है। आप समझिएगा भाई, इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ध्यान से प्रत्येक बच्चा समझे भाई। क्वेश्चन में सबसे पहले कथन दिया रहेगा आपको, इसके बाद निष्कर्ष दिया जाएगा। अब आपको बताना है कि इन दोनों निष्कर्ष में कौन सा निष्कर्ष सही है, या दोनों सही है, या दोनों में से कोई नहीं सही है, या एक सही है, या दूसरा सही है, या पहला सही है। इस ऑप्शन में से आपको बताना है भाई। तो समझिएगा भाई, मैंने क्या बताया था भाई, जब भी आपके पास जो भी निष्कर्ष दिया जाएगा उसे हम क्या करेंगे, गलत साबित करने का प्रयास करेंगे। पहला रूल क्या था भाई हमारा, नियम हमने अभी लिखा कि जो भी निष्कर्ष आपके पास होंगे भाई उनको गलत साबित करने का प्रयास करेंगे, और अगर हम गलत साबित करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम सही और निष्कर्ष गलत हो जाएगा, और अगर हम नाकामयाब रहते हैं तो हम गलत और निष्कर्ष सही हो जाएगा। फिर इसके बाद बच्चा हमने सीखा था कि अगर कुछ दिया होगा तो उसे कोई नहीं में बदलेंगे, कोई भी नहीं में, और अगर कोई भी नहीं दिया जाएगा तो उसे कुछ में बदलेंगे, और इसके बाद अगर सभी दिया रहेगा तो कुछ डैश डैश नहीं में, और कुछ डैश डैश नहीं दिया रहेगा तो उसको सभी में। तो वही काम करते हैं भाई हम। सबसे पहले जो निष्कर्ष दिया गया है उसको गलत साबित करने का प्रयास करते हैं भाई। पहला निष्कर्ष क्या है, सभी पेड़ हरे हैं। अब जब मैंने बताया था बच्चा, जब भी आपके पास सभी आएगा तो उसे किस में बदलेंगे, बताया भाई, हर एक बच्चा बताया भाई। सभी के लिए मैंने बताया था किस में बदलेंगे, तो कुछ डैश 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 नहीं में बदलेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कुछ पेड़ हरे नहीं हैं, तो सभी को हटाएंगे भाई, सभी के जगह में हमें कुछ नहीं लगाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कुछ पेड़ हरे नहीं हैं। सभी को हटाएं, क्योंकि हमने अभी रूल में क्या पढ़ा, जहाँ सभी होगा वहाँ पे हम लिखेंगे भाई कि कुछ पेड़ हरे नहीं हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं भाई, इसकी जगह पे कुछ पेड़ हरे नहीं है। ये हम गलत साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बच्चा जो कथन दिए गए हैं उसके हिसाब से यहाँ पे हम फिगर बना लेते हैं। कह रहा है सभी पेड़ पौधे हैं। देखिए, अगर जो पेड़ हैं, मान लीजिए कि ये पेड़ हैं, ये गोले के अंदर जितने भी होंगे ये पेड़ हैं, और कह रहा है सभी पेड़ पौधे हैं। तो जितने भी पेड़ हैं बच्चा वो सब क्या हैं भाई, पौधे हैं। इस बात को हम जानते हैं। तो इसका मतलब ये पौधा बड़ा है, पौधे के अंदर ही जितने हैं पेड़ हैं। इसके बाद कह रहा है कुछ पौधे हरे हैं, तो कुछ बच्चा जो थोड़े बड़े पौधे हैं वो हरे हैं, तो इतने जो पौधे आएंगे वो हरे हो जाएंगे भाई। ये कह रहा है बच्चा। इस बात को हर एक बच्चा समझ रहा है भाई। इस फिगर को हमने कैसे क्रिएट किया है, कह रहा है सभी पेड़ पौधे हैं, तो जितने भी पेड़ हैं बच्चा देखिए सब पौधे के अंदर आ रहे हैं। फिर इसके बाद कह रहा है कुछ पौधे हरे हैं, तो कुछ पौधों को हमने हरे कर दिया है। ये पौधे हैं बच्चा, बड़ा वाला गोला पौधों का है, तो इसके इतने से पौधे हमने हरा कर दिया है। मतलब कुछ कह रहा है कुछ पौधे हरे हैं, तो कुछ पौधे हरे कर दिया। अब देखिएगा भाई, कह रहा है सभी पेड़ हरे हैं, तो हमने गलत साबित करना है इसको कि कुछ पेड़ हरे नहीं हैं। तो देखिएगा भाई, क्या कुछ पेड़ हरे नहीं हैं, कुछ पेड़ हरे नहीं हैं, बताए भाई हर एक बच्चा। तो देखिए बच्चा, यहाँ पे कोई भी पेड़ हरा नहीं है या कुछ पेड़ हरा नहीं है। यहाँ पे देखिए, दिख रहा है हर एक बच्चा, देखिए भाई हरे के अंदर कोई भी पेड़ नहीं आ रहा है। तो बताइएगा भाई ये गलत है या सही है, बताए भाई। जो हमने निकाला है कुछ पेड़ हरे नहीं हैं, तो हमारी बात सही है। इसका मतलब जब हमारी बात सही हो जाएगी तो निष्कर्ष गलत हो जाएगा। इसका मतलब पहला गलत हुआ कि नहीं हुआ भाई। अगर यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं, तो डायरेक्टली देखिए सभी पेड़ हरे हैं, तो क्या सभी पेड़ हरे के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो भी गलत हुआ। यहाँ से भी देख सकते हैं। इसके बाद कह रहा है कुछ पेड़ हरे हैं, क्या है भाई, कुछ पेड़ हरे हैं, तो हम बच्चा कुछ को किस में बदलेंगे, कोई भी नहीं, तो हम कहेंगे कोई भी पेड़ हरा नहीं है। तो कोई भी पेड़ हरा नहीं है, देखिएगा भाई ये बात सही है भाई।
कि कोई भी पेड़ क्या है, हरा नहीं है। बताइएगा बच्चा, यहाँ पे दिख रहा है कोई भी पेड़ हरा नहीं है, कोई भी पेड़ हरा नहीं है। अगर हमारी बात सही है, हम यहाँ पे कहेंगे कि कोई भी पेड़ हरा नहीं है। जब हमारी बात सही हो जाएगी तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं बच्चा, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर डायरेक्टली देखना चाहें तो देख सकते हैं कुछ पेड़ हरे हैं, तो क्या कोई भी पेड़ हरा है भाई, नहीं है, तो ये बात गलत होगी। तो इसका मतलब बच्चा दोनों सही है, नहीं है, केवल दो सही है, नहीं है, केवल एक सही है, नहीं है, कोई सही नहीं है। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। ध्यान से हर एक बच्चा समझेगा भी क्वेश्चन को, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ध्यान से फिर से समझिए। क्वेश्चन कह रहा था सभी पेड़ पौधे हैं, तो सभी पेड़ जो हैं वो पौधे के अंदर आ रहे हैं भाई। कुछ पौधे हरे हैं तो कुछ पौधे हमने हरे कर दिया है भाई। इसके बाद बच्चा कह रहा है निष्कर्ष पहला सभी पेड़ हरे हैं, तो हम लिखेंगे कुछ पेड़ हरे नहीं है। तो कुछ पेड़ हरे नहीं है, ये बात सही है। अगर हमारी बात सही है तो ये गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद कुछ पेड़ हरे हैं, तो कुछ पेड़ की जगह में हम कहेंगे कोई भी पेड़ हरा नहीं है, तो कोई भी पेड़ हरा नहीं है। देखिए हमारी बात सही आ रही है, तो ये गलत हो जाएगा भाई। तो इनमें से कोई भी, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। प्रत्येक बच्चा बताए भाई, इस बात को हर एक बच्चा सीख पाया होगा। स्क्रीनशॉट ले ले भाई, समझ ले कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी टाइप से क्वेश्चन बच्चा नया निगमन में आएगा, सिलोलॉजी में आएगा। प्रत्येक बच्चा भाई इस बात को नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद देखिए भाई अगला क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई। फिर से बच्चा आपके पास कथन दिए हुए हैं, कथन है और निष्कर्ष भी है, और ऑप्शन बच्चा यही है। ऑप्शन आपके पास जो है सेम है भाई, क्योंकि ऑप्शन सभी में यही दिए रहेंगे, ऑप्शन चेंज नहीं होंगे। ऑप्शन यही है भाई। निष्कर्ष और कथन चेंज हुए। कथन क्या है भाई, देखिए सभी बस ट्रेन है, प्रत्येक बच्चा भाई इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेगा। सभी बस ट्रेन है, सभी ट्रेन कार हैं, सभी ट्रेन कार हैं। निष्कर्ष देखिए बच्चा, सभी बस ट्रेन है और सभी ट्रेन कार हैं। और निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष क्या है भाई, पहला निष्कर्ष है बच्चा सभी बस कार हैं। और दूसरा निष्कर्ष है भाई सभी कार बस हैं। प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताए भाई जल्दी से, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। जल्दी से आंसर करे भाई प्रत्येक बच्चा। जल्दी से आंसर करे भाई, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। देखिएगा भाई, सबसे पहले तो हम फिगर क्रिएट कर लेते हैं। बच्चा कह रहा सभी बस ट्रेन है, क्या है भाई, सभी जो बसें हैं, मान लीजिए कि ये बच्चा बस है और सभी बस कह रहा है ट्रेन है। इसका मतलब ट्रेन के अंदर जितना भी आएगा बस वाला हिस्सा वो बस हो जाएगा, तो ट्रेन है। इसके बाद कह रहा है सभी ट्रेन कार है। इसका मतलब बच्चा ट्रेन जो है वो सभी कार है, तो कार बड़ा हो जाएगा भाई, सबसे बड़ा। इस प्रकार से फिगर बनेगा। प्रत्येक बच्चा बताए भाई। कह रहा है सभी बस ट्रेन है, तो बस बच्चा ट्रेन के अंदर आ गई। फिर कह रहा है सभी ट्रेन कार हैं, तो जितनी भी ट्रेन है बच्चा वो कार के अंदर आ गई। अब देख लेते हैं भाई कौन सा निष्कर्ष सही है। कह रहा है सभी बस कार हैं, तो सभी के लिए हम कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, कहेंगे भाई कुछ नहीं, कुछ डैश डैश नहीं, तो कुछ बस कार नहीं है। तो देखिएगा भाई कुछ बस कार नहीं है, कुछ बस कार नहीं है, तो सभी कार है। हमारा गलत, तो ये सही। बताइएगा भाई, हमने यहाँ पे देखा सभी बस कार हैं, तो क्या सभी बस कार हैं। हर एक बच्चा देखिए भाई, पूरी बस कार के अंदर आ रही है, तो ये बात सही है। तो हर एक बच्चा देखिए सही हो गया। सभी कार बस हैं, तो क्या सभी कार जो हैं
वो बस है। तो बच्चा देखो बस केवल इतनी है और कार इतनी बड़ी है, ये पूरी इतना बड़ा कार है। तो क्या सभी कार बस हैं? नहीं है भाई, तो ये वाला गलत हो गया। तो केवल कौन सा सही हो जाएगा भाई? पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा इस बात को समझ रहा होगा भाई, न्याय निगमन में कैसे क्वेश्चन आपको बताना होगा। हर एक बच्चा सीख ले भाई इस बात को। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले भाई, अगला क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाए हर एक बच्चा। अगले क्वेश्चन के भाई देखिए कथन और निष्कर्ष समझिए क्या क्या है, निष्कर्ष और कथन क्या है। ऑप्शन बच्चा यही सेम है, ऑप्शन सभी में बराबर रहेंगे, सभी में सेम रहेंगे। केवल और केवल बदलेगा क्या भाई? कथन और निष्कर्ष। देखिएगा भाई निष्कर्ष, कथन समझिए। अगला कथन क्या है भाई? पहला कथन देखिएगा बच्चा, कुछ पेन पेंसिल है, कुछ जो पेन है भाई वो पेंसिल है और कुछ पेंसिल रबड़ है। दूसरा है कुछ पेंसिल क्या है भाई? रबड़ है। और निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष क्या है भाई? कुछ पेन रबड़ हैं, इसके बाद कह रहा है कुछ रबड़ पेन है। प्रत्येक बच्चा बताए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन करके जल्दी से बताएं। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, जल्दी से करके बताएं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, हर एक बच्चा करके बताए भाई। बताइएगा भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा, प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई। देखिएगा भाई बच्चा, सबसे पहले फिगर क्रिएट कर लेते हैं। कुछ पेन पेंसिल है, तो इसका मतलब कुछ जो पेन है वो पेंसिल होंगे भाई। मान लीजिए इतने पेन पेंसिल हो गए। हर एक बच्चा देखे भाई, मान लीजिए कि ये पेन थे और पेन में से इतने पेन पेंसिल हो गए। कह रहा है कुछ पेन पेंसिल है, पूरे तो नहीं है, तो कुछ हमने यहाँ से मान लिया। फिर इसके बाद कह रहा है कुछ पेंसिल रबड़ है, इसका मतलब कुछ पेंसिल का भाग भी क्या है? रबड़ है भाई। तो इस प्रकार से फिगर भाई बनेगा। प्रत्येक बच्चा बताए भाई इस बात को। अब देखिए, अब हम निष्कर्ष देख लेते हैं भाई कौन सा सही है। कुछ पेन रबड़ हैं, कह रहा है कुछ पेन रबड़ हैं, कुछ जो पेन है वो रबड़ है भाई। तो क्या कुछ पेन रबड़ है भाई? देखिए भाई, रबड़ पेन में टच हो रहा है, नहीं हो रहा, इसका मतलब पहला गलत हो गया भाई। दूसरा क्या है? कुछ रबड़ पेन है, कुछ जो रबड़ है वो पेन है, तो भाई नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा, कुछ रबड़ जो है वो पेन है, नहीं है भाई। तो दोनों गलत हो गए। तो क्या हो जाएगा? कोई सही नहीं है। समझ रहे हैं भाई? तो आसानी से क्वेश्चन बन रहा होगा हर एक बच्चे से। इस बात को हर एक बच्चा सीख लिया होगा भाई, कैसे हम आसानी से क्वेश्चन कर पा रहे हैं। देखिएगा भाई, ये क्वेश्चन ले लीजिएगा भाई, प्रत्येक बच्चा इसको करके बताएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर करेगा इसका। क्वेश्चन ले लीजिएगा भाई यहाँ पे, और प्रत्येक बच्चा भाई क्लास ख़त्म होने के बाद इसको कमेंट करके बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक बच्चा आंसर करके बताएगा। कथन है भाई, सभी बस ट्रेन हैं। पहला कथन देखिएगा भाई क्या है। दूसरा देख लीजिए क्वेश्चन, सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं। सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं। इंजीनियर हैं। और इसके बाद बच्चा दूसरा है कथन, कोई भी
कोई भी डॉक्टर वैज्ञानिक नहीं है। कोई भी डॉक्टर वैज्ञानिक नहीं है। निष्कर्ष देख लीजिएगा भाई, पहला निष्कर्ष है सभी इंजीनियर वैज्ञानिक हैं। सभी इंजीनियर क्या है भाई, वैज्ञानिक है, दूसरा ऑप्शन। और दूसरा निष्कर्ष है भाई, कोई भी इंजीनियर वैज्ञानिक नहीं है। कोई भी इंजीनियर भाई वैज्ञानिक नहीं है। ये चारों ऑप्शन है बच्चा। इस क्वेश्चन को हर एक बच्चा कमेंट बॉक्स में करके बताएगा भाई क्लास ख़त्म होने के बाद। चलिएगा बच्चा, तो बच्चा हमने न्याय निगमन यहाँ पे सीख लिया, सिलोजिज्म सीख लिया, किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा और उसे हम कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे। हर एक बच्चा भाई अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर देगा, जिससे प्रत्येक बच्चा सीख सके और एग्ज़ाम में बना सके भाई क्वेश्चन। तो चलिएगा भाई, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।